हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप इससे पहले वाले चैप्टर्स आपने देखे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। और आज हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, मतलब बस एक ही टॉपिक है इसमें आपका, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो सिलेबस में है आपका जो आएगा। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा सिलेबस में नहीं मेंशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है। तो एनपीओ क्या होता है बेटा, हम वो समझेंगे, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और इसके टाइप्स हैं जो पेपर में आ रहे हैं, बस उसको समझेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है और ऐसी चीज़ है जो आपने अपने आसपास देखी होगी। एनपीओ, एनजीओ सुना होगा ना, एनजीओ होते हैं, हाँ मैम, डोनेशन देते हैं लोग जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है। तो बेटा वो सब जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या उसका प्रॉफिट मोटिव है, नहीं है, उसी पे बेस्ड है आपका ये चैप्टर, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, दीज आर व्हाट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप एक स्टोरी इसको देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनको पता चला कि इनके आसपास के एरिया में कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको बुक्स किताब की ज़रूरत है। तो सोचो ये दो तरीके कर सकते थे, या तो ये करते कि इनको लगता है कि हाँ मार्केट है, डिमांड है, बच्चों को बुक्स किताब की ज़रूरत है, चलो मैं दुकान खोल देता हूँ और वहाँ से बढ़िया मेरा पैसे भी कमा लूँगा और इन बच्चों को किताब भी मिल जाएगी। या तो बेटा आप ये कर सकते हो। दूसरी आपकी ये सोच हो सकती है कि यार गरीब है तो एक काम करते हैं, हम लोग खुद पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हम लोग कैपेबल इनफ हैं, और इन बच्चों की क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं, उनको डोनेशन दे देते हैं। तो बेटा ये दो तरीके के हो जाते हैं आपके, ठीक, दो तरीके की आपकी सोच है। इसी तरीके से जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो भी दो सोच लेके चलती है। या तो ऑर्गेनाइजेशन आपने पैसे कमाने के पर्पस से बनाए हैं, या ऑर्गेनाइजेशन आपने पैसे कमाने के पर्पस से नहीं बनाई है, आपने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों का वेलफेयर कर पाओ, आप उनकी मदद कर पाओ, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ, है ना। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, उसको ही हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। समझ में आया क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एक ओवरव्यू समझ में आया ना। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट सेटअप, मतलब इनको तुमने इसलिए नहीं सेटअप किया है कि तुमको प्रॉफिट कमाना है, but main aim is to serve society by providing services like education, healthcare, relief and charity। but आपने इनको इसलिए सेटअप किया है क्योंकि आपको लोगों का ख्याल है, क्योंकि आपको सोसाइटी को सर्व करना है, आपको उनको सर्विसेज देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट, बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट पे। कौन सी सर्विसेज? एजुकेशन देनी है मुझे उनको हेल्थ केयर देनी है, रिलीफ, जैसे कोई क्लैमिटी हो गई तो उनको उससे रिलीफ मिले, उसके लिए मुझे उनकी मदद करनी है, मुझे चैरिटी करनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जब पर्पस होता है ना, वो चीख चीख के बोलते हैं मेरा पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, मैंने इसलिए नहीं सेटअप किया है, मेरा मोटिव है समाज सेवा। तो वो क्या है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वॉट एवर मनी इट रिसीव थ्रू डोनेशन, ग्रांट्स और फीस, जो भी पैसा इनके पास आएगा, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन को भी तो लोग पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, ग्रांट देते हैं कि भाई आप बड़े अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आप लीजिए हमसे डोनेशन और आप इस डोनेशन को फर्दर फॉरवर्ड करिए जिस संस्था के लिए, जो संस्था है आपकी जिस कार्य में लगी हुई है। लाइक आप लोगों को मान लो हेल्थ केयर फैसिलिटी देती हो तो बड़े बड़े अमीर लोग आके आपको डोनेशन देते हैं कि सर आप ये लीजिए और आप बढ़िया से मशीनें वगैरह और ले आइए और गरीब लोगों की और अच्छे से उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए, है ना। तो इनको मनी मिलता है, वॉट एवर मनी ये रिसीव करते हैं डोनेशन के थ्रू, गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स वगैरह फंड वगैरह देती है, या जैसे कोई फीस इन्होंने रखी है, ठीक है, कि आपको हमारे से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है लोगों की सेवा करने के लिए, तो आप 100 रुपये से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो भी फीस के थ्रू भी इनको पैसा आ रहा है वो ये अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो ये क्या कर रहे हैं, लोगों की मदद में लगा रहे हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए लगा रहे हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए कि मुझे फीस मिल रही है तो अभी ये मेरा प्रॉफिट है, इसको मैं अपने खर्चे में उड़ाऊंगा। नहीं, जो भी आपके पास पैसा आया, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास बेटा जो भी पैसा आया डोनेशन के फॉर्म में, ग्रांट्स के फॉर्म में, फी के फॉर्म में, वो ये सिर्फ लोगों के लिए लगाते, क्योंकि इनका मोटिव ही क्या है, लोगों को सर्व करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। क्लियर हो गया एनपीओ का कॉन्सेप्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, क्लियर। अब यही है चैप्टर में कि तरीके की भी होती है, बहुत टाइप्स की होती हैं,
अब देखो टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की सर्विस में लगी हुई है, प्रॉफिट कमाना जिसका मोटिव नहीं है, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हम कह देंगे उसका टाइप है। ठीक, जैसे फ्री में एजुकेशन देना तो हम कहेंगे एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। फ्री में हेल्थ केयर सर्विस देना तो हम कहेंगे जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वही इसके टाइप्स हैं। पहला है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई जाती हैं लोगों की मदद करने के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है। इनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। देखो किसी भी एनपीओ का पर्पस, कोई भी टाइप हो, प्रॉफिट कमाना किसी का नहीं होगा। इसका भी पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट सपोर्ट प्रोवाइड करना, लाइक फूड, क्लोथ, एजुकेशन, मनी फॉर सोशल कॉज। जैसे कि मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, जैसे आ ही रहे थे, तो ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये वहाँ के लोगों को खाना, उनको कपड़े, ठीक है, उनको उस कॉस्ट बाहर निकलने के लिए, जो उनके साथ हादसा हुआ है उसके लिए उनको मेंटल सपोर्ट वगैरह ये सब देते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनको कि उनसे उनको पैसा मिलेगा, नहीं बेटा, ये उनको सर्व करने के लिए कर रहे हैं। तो ये होती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टाइप है इनका। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और बनाई क्यों गई है? ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए लोगों को, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, मनी एंड ऑल। जैसे रतन टाटा का ट्रस्ट, ये क्या करता है? जो हायर एजुकेशन बच्चे करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह देता है। तो ये यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं दे रहे कि भाई हम इनको स्कॉलरशिप देंगे तो ये बच्चे कमा के हमको आके पैसा दे के जाएंगे, नहीं, ये सर्व कर रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं। ठीक है, एनजीओ लाइक क्राई, स्माइल फाउंडेशन, ये पुअर बच्चों के लिए काम करती है। पुअर बच्चे से पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रही है कि नहीं हमको तो ग्रांट मिलेगा, फंड मिलेगा, उसको हम अपनी जेब में रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं वो सोचते बस यही है कि उनको लोगों की मदद करनी है और जो पैसा भी उनको मिलने वाला है वो भी वो सिर्फ सेवा में ही लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एनपीओ हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सेट की गई हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए सेट की हैं। मतलब इनका मेन एम क्या है इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का? कि मुझे लोगों को नॉलेज देनी है, उनको सिखाना है, पैसे कमाना नहीं है। मतलब मुझे नॉलेज स्प्रेड करनी है, ये मेरा एम है, प्रॉफिट कमाना मेरा एम नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनका मेन एम प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह है उनका मेन एम प्रॉफिट ही है, तो वो आपके एनपीओ में नहीं आएंगे। एनपीओ में वही ऑर्गेनाइजेशन आएंगी जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, बट टू स्प्रेड द नॉलेज, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। ये इसका एक टाइप है। Some are run by government like school, college, university, and some are by business, house or trust or at a nominal fee. कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाली एनपीओ वाली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सरकार भी रन करती है। आप देखते हो ना, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज हैं। सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, कहाँ बच्चे फीस वगैरह देते हैं? वो पैसों के लिए नहीं, वो सेवा के लिए लगी हुई कि आप पढ़ लो, आप कुछ कर लो, आप नॉलेज गेन कर लो, है ना। कॉलेजेस भी जो है गवर्नमेंट जो पढ़ा रहे हैं, लाइक जो वैसे कोर्स है, जनरल कोर्सेज है, तो उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल है। तो उनका मोटिव पैसे कमाना नहीं, उनका है कि आप बस पढ़ लिख जाओ, कुछ कर ले जाओ लाइफ में। ठीक है, तो जैसे डीयू है, फेमस नॉन प्रॉफिटेबल यूनिवर्सिटी है, आईआईएम, लाइब्रेरी एंड और, ये सब गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सब आपको बहुत ही नॉमिनल फ़ी में, या कहो कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे ज़ीरो फी में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वाई? बिकॉज ये एनपीओ हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि टू सर्व द सोसाइटी है। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट की गई हैं, क्यों? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड टू सपोर्ट स्पिरिचुअल नीड ऑफ पर्सन। लोगों की स्पिरिचुअल नीड भी होती है ना, कि उन्हें वर्शिप करनी है, तो उनके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं जो उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करेंगे, उनको अलाउ करेंगे कि आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह करिए, वो सब भी आपकी क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इससे जो टेम्पल, गुरुद्वारा, ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुली हुई है। जैसे आप कोई दान और डोनेशन भी दे के जाते हो, वो मंदिर में ही लगाते हैं। ठीक है, फर्दर और अच्छी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाए, कोई अच्छा रूम बना दिया जहाँ पे और अच्छे से बैठ के आप भगवान की सेवा कर पाओ, लंगर बंटवा दिया, लकी जी भूखे लोग हैं तो वो लोग उसमें स्पेंड करते हैं। प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं होता है। ये भी क्या है? एनपीओ का टाइप है।
नेक्स्ट इज हेल्थ केयर एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। सरकारी अस्पताल देखे होंगे आपने, तो क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए आपके लिए बैठे 1 रुपये का पर्चा बन के आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं? प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, कितना बड़ा बिल बना देगा। तो बेटा ये क्या है, ये जो मेडिकल और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्विस दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये भी क्यों दे रहे हैं? लो कॉस्ट में दे रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इनका मोटिव है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एनपीओ का टाइप है। जैसे सुलभ इंटरनेशनल जो सैनिटेशन हाइजीन फैसिलिटी देती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल जो ट्रस्ट रन करते हैं, ये सब आपको वेरी नॉमिनल फी पे या विदाउट एनी फीस आपको मेडिकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि आप हेल्दी रहो। ठीक, नेक्स्ट इज म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन। म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड बेसिक सिविक एमिनिटीज टू पीपल इन टाउन्स एंड सिटी। अब आपके घर के आसपास सुबह सुबह कूड़ा वाला आता होगा, गाना बजता होगा, ठीक, फिर कोई नगर निगम में रहते हो तो आके झाड़ू वाड़ू लगा के जाता होगा, प्रॉपर वाटर सप्लाई आपको मिल रही है, सड़कों में लाइटें वाइटें बढ़िया चल रही हैं, वेस्ट अच्छे से डिस्पोज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोने में सड़ रहा है। तो बेटा ये जो सर्विस है ना, ये भी जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, या तो बहुत कम पैसे पे या तो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी मेन मोटिव क्या है म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन का? लोगों की सेवा करना, उनका जीवन आसान बनाना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी किस में आएंगी? ये ऑर्गेनाइजेशन भी एनपीओ में आएंगी। लाइक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वही सब आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब क्या है? ये सब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट की गई हैं ताकि हम जो हमारे नागरिक हैं उनको बेसिक सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक, उनकी सेवा कर पाएँ, उनको सर्व कर पाएँ। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके एनपीओ के अंदर आएंगे। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई हैं ताकि हम पॉलिटिकल आइडिया, इंटरेस्ट और लीडरशिप प्रमोट कर पाएँ। मतलब जैसे कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और भी जो पार्टीज़ हैं, ये सब पार्टीज़ क्यों बनाई गई हैं? ताकि जो लोग हैं, ठीक है, जो इनको इलेक्ट करेंगे, ये उनकी सेवा कर पाएँ, उनको सर्व कर पाएँ, इसलिए बनाए। इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि इनको पैसे कमाने, पावर आ गई तो अब पब्लिक से पैसा लेके अपनी जेब में रखेंगे, नहीं, ये सब नहीं करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है लोगों की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी हो गई, कोई और पार्टी हो गई, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी कंट्री में, फॉरेन में जो भी पार्टीज़ हैं, हम अपनी कंट्री का नाम ले रहे हैं तो मैंने इसलिए ये नाम लिया, और भी आप ले लो, ठीक है, सपा एंड ऑल। तो ये सब क्या कर रही हैं? ये सब जब इलेक्ट होके आती हैं तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है कि जिन लोगों ने हमें इलेक्ट किया, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, ठीक है, ना कि उनसे पैसा लेके अपनी जेब भरेंगे। वो मोटिव इनका नहीं होता है। दे वर्क टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक पार्ट इन इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि पावर में अगर आए हैं तो हम उस पावर को यूज़ करते हुए अपनी पब्लिक का ख्याल रखेंगे। पब्लिक को जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक जॉब्स निकालनी है, हमें फ्री एजुकेशन देनी है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, उनको एक्सपोजर देना है, तो हम वो सब देंगे। ठीक, तो वो हो गई आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल आइडियाज़, इंटरेस्ट और लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म की जाती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन मेंबर्स। जैसे कॉर्पोरेट, कंज्यूमर कॉर्पोरेट सोसाइटी आपने सुना होगा। तो ये मैं बताती हूँ, ये कैसी सोसाइटी होती है? जैसे जो कंज्यूमर है, मान लो जैसे आप कहीं रहते हो और आपके आसपास जो दुकान है वो बहुत दूर है, मतलब 6 किलोमीटर जाके दुकान आती है, तो आप सब लोग बड़े परेशान रहते हो आसपास के लोग कि यार बड़ा दूर जाना पड़ता है, और फिर वो जो मन चाहे प्राइस में बोलता है वो लेना भी पड़ता है क्योंकि मार्केट में वही एक दुकान है। तो फिर आपने क्या किया? आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इतनी दूर जाना, किराया भाड़ा लगाना रोज रोज कैसे चलेगा, डेली यूज़ की चीज़ें कैसे आएंगी, काम करते हैं, हम सब लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं। मतलब सब लोग बल्क में सामान ले आते हैं और फिर हम लोग अपने ही आपस में ही चीज़ों को बेचेंगे, ठीक है, और कुछ मार्जिन प्रॉफिट रख लेंगे, उसमें बेचेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये कर सकते हैं हम लोग, सबको सर्व भी हो जाएगा, आसपास के लोग भी आएंगे, बढ़िया सब लोग मेंबर भी हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए बढ़िया अपनी नीड पूरी कर लेंगे।
तो ये जो सोसाइटी बनाई जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, वो म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसीलिए इन्होंने बनाया ताकि आपस के लोगों की मदद हो जाए, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर ले जाएं। तो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल फॉर मेंबर्स बाय मेंबर्स, मेंबर के लिए, मेंबर के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है कि हमें एक दूसरे के मेंबर्स की क्या करनी है, मदद करनी है। लाइक ट्रेड यूनियन जो बनते हैं, लाइक हिंद मजदूर सभा, ये सब जितने मजदूर हैं वो लोग मिलके अपनी एक यूनियन बनाते हैं कि कल को एक मजदूर के साथ गलत होगा तो हम सब खड़े होके एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, हम अपने मेंबर के लिए लड़ेंगे कि उसके राइट, उसको अधिकार उसका वापस करो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई है? पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के मेंबर की मदद करने के लिए बनाई गई है। तो बेटा ये भी क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या? दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म फॉर द वेलफेयर, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटायर नेशन। पूरे नेशन की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसमें जैसे आपकी आर्मी है, ठीक है, आपकी पुलिस है, ये सब क्या है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए तो है, ये पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना है। ये इसलिए है क्योंकि आपका बेनिफिट हो पाए, सारे सिटीजन को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनको सेफ रख पाएँ। ठीक, तो ये इसलिए बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एम इज़ नेशनल वेलफेयर सिक्योरिटी नॉट प्रॉफिट। इनका एम है कि आपका वेलफेयर कर पाए, जो हमारे नागरिक हैं भारतीय, उनका बेनिफिट हो पाए, उनको सेफ्टी दे पाए, ना कि पैसा कमा पाए। तो ये जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई जाती हैं सेफ्टी, वेलफेयर, प्रोटेक्शन के लिए, इंटायर नेशन के लिए, ये भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिटेबल मुझे समझ में आया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सर्विस के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं, वो होती है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें मैंने टाइप भी पढ़े, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर ये कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना जो लोगों के सेफ्टी वेलफेयर के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस, हेल्थ केयर, एजुकेशनल। ठीक है, ये सारे अलग अलग पर्पस के लिए बनाई गई हैं। मेन मोटिव सबका लोगों का वेलफेयर है, ना कि पैसे कमाना। ठीक, तो ये था चैप्टर में, बहुत इजी था, सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन समझना था आपको कि क्या होते हैं और कितने तरीके की हैं। सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, बस पैसा कमाना किसी को नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।